यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच करो। तो ये जो फंक्शन दे रखा है इसके सांतत्य की जांच करनी है हमारे लिए। कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसके सांतत्य की जांच ऑल रियल नंबर में करनी है। तो सबसे पहले तो मैं 5 पर ही देख रहा हूं, x बराबर 5 पर। x बराबर 5 पर अगर फंक्शन का मान देखें f5 तो इज इक्वल एक्स के स्थान पर 5 माइनस 5, तो 5 पर फंक्शन का मान शून्य आ जाएगा निकल के। अब x बराबर 5 पर अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट 5 पर राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है f5 प्लस। तो इसके लिखने का तरीका f(x) की जो राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस पे देखेंगे 5 प्लस, तो ये राइट हैंड लिमिट प्लस में जाती है इसलिए f5 प्लस लिखा गया है। और इसमें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f5 प्लस h, ये मैंने बेसिक वीडियो में सब समझा रखा है। तो आप लोगों ने यदि बेसिक वीडियो ना देखी हो तो बेसिक वीडियो को अवश्य देख लें इसकी। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट की बात होगी तो लिमिट h अप्रोच टू 0 और 5 प्लस h की वैल्यू चाहिए। f(x) की वैल्यू ये है तो f(x) के स्थान पर x के स्थान पर 5 प्लस h रख देंगे 5 प्लस h, तो ये फंक्शन का मान आ जाएगा निकल के 5 प्लस h x के स्थान पर, ये x है x, ये इसके स्थान पर रख दिए गए 5 प्लस h, तो यहाँ भी 5 प्लस h हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5। तो यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0 और ये 5 माइनस के ये प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, केवल h रह जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से h का मान 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस पर f(x) मीन्स इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान शून्य आया निकल के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है तो 5 माइनस, ये 5 तो ये और माइनस में जाएगी ये माइनस 5 माइनस। तो लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f5 माइनस h। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f5 माइनस h की बात करें तो यहाँ x के स्थान पर 5 माइनस h, तो यहाँ भी 5 माइनस h हो जाएंगे और माइनस के 5 तो है ही वहाँ से, तो यहाँ से ये 5 प्लस के ये माइनस के कैंसिल, यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ से माइनस का h आया, h के स्थान पर 0 रख दें तो टोटल 0। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई x अप्रोचेस टू 5 माइनस में ऑफ f(x), तो ये भी 0 आई। तो हमने ये देखा x बराबर 5 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों बराबर है। x बराबर 5 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5, फंक्शन का मान 5 पर तीनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 5 पर ये फलन सतत है, यह लिख देंगे अतः x बराबर 5 पर फलन संतत है, टूटा हुआ नहीं। एक पॉइंट इसका क्लियर हुआ 5। अब 5 के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और 5 के राइट हैंड साइड में देखेंगे। अब एक मान मैं ऐसा ले रहा हूं c जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसे नोट कर लेना, इसे मिटा दे रहा हूं। एक बात और बता दूं, ये कोई भी बहुपद अगर होता है, बहुपद ये द्विपदीय बहुपद है, तो कोई भी बहुपद होता है तो ऑल रियल नंबर में वो सतत होता है। वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक मान पर वो फलन सतत होता है बहुपद।
एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यू इन ऑल रियल नंबर। तो सभी वास्तविक संख्याओं में जो पॉलिनोमियल होता है वो सतत होता है। तो इस बात को ध्यान रखें, वही सतत ही आया निकलकर 5 पर। अब आप ये कहोगे आपने 5 पर चेक किया, हम तो 3 पर चेक करते, या हम तो 6 पर चेक करते, आपने 5 पर ही चेक क्यों किया? तो ध्यान दें, ये बिंदु 5 है और इसके बाद यहाँ 4, 3, 2, 1, 0, -1, इस तरीके से ये पॉइंट गए हूँ माइनस इन्फिनिटिव तक। इधर 6, 7, इस साइड में कहीं प्लस इन्फिनिटिव रहा होगा। तो मैंने 5 बिंदु पर देखा। अब मैं एक ऐसा बिंदु ले रहा हूँ जो 5 से कम है। 5 से कम है तो इस साइड के सारे बिंदु आ जाएंगे, सभी बिंदु आ जाएंगे साइड के। तो 9 एक x बराबर पॉइंट ले रहा हूं C जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। x बराबर C, ये भी रियल नंबर में, ये रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और ऐसा है कि C इज लेस देन 5, मतलब लेस देन 5 के इस साइड की बात हो रही, ये ऐसा बिंदु C लिया गया है। तो अब मैं C बिंदु पर चेक करूंगा। पहले फंक्शन का मान देखूंगा FC फंक्शन का मान x बराबर C पर फंक्शन का मान कितना हो जाएगा? C - 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब x बराबर C पर मैं राइट हैंड लिमिट देख रहा हूं, राइट हैंड लिमिट वो FC प्लस में जाएगी। राइट हैंड लिमिट जब भी लिखी जाती है तो प्लस में लिखी जाती है। लिखने का तरीका, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस ऑफ fx इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये आ जाएगा FC प्लस h। तो यहाँ से जो राइट हैंड लिमिट निकल के आएगी आपकी, वो ध्यान दें, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस ऑफ fx इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ से FC प्लस h का मान चाहिए हमारे लिए, तो x के स्थान पर लिखे दे रहे हैं, x के स्थान पर लिखे दे रहे हैं, x के स्थान पर C प्लस h लिखे दे रहे हैं। तो वहाँ पर हो जाएगा C प्लस h - 5, h के स्थान पर 0 लिमिट पुट करे दे रहे हैं, तो C - 5 भी तो माना आ जाएगा इसका। लिमिट x अप्रोच टू C प्लस ऑफ fx। तो हमने देखा x बराबर C पर जो राइट हैंड लिमिट थी उसका मान C - 5 आया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, x बराबर C पर लेफ्ट हैंड लिमिट वो होगी FC माइनस, तो यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ C - h, ये माइनस में जाती है ना, तो लिमिट h अप्रोच टू 0। अब C - h का मान चाहिए, FC - h का मान, यहाँ x के स्थान पर C - h लिख दें तो ये होगा C - h - 5, तो इसका मान आ जाएगा C - h - 5, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब लिमिट पुट कर देना है 0, तो C - 5 आई, तो ये आया लिमिट x अप्रोचेस टू C माइनस ऑफ fx पे C - 5। तो x बराबर C पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, वो भी C - 5, x बराबर C पर राइट हैंड लिमिट देखी, वो भी C - 5, x बराबर C पर फंक्शन का मान देखा, वो भी C - 5। तो 5 के इस साइड में चाहे कोई भी रियल नंबर लें, हम कोई भी रियल नंबर लें तो उस पर भी फलन सतत है। इसी प्रकार 5 के इस साइड में अगर कोई वैल्यू देखी, 5 से ज़्यादा वैल्यू लेके देखें तो फंक्शन तो यही काम करेगा, तो उस पर भी सभी लिमिटें बराबर आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 5 के इस साइड में चलेंगे तभी फलन सतत है, 5 पर तो सतत था ही, और 5 के इस साइड में चलेंगे तब भी फलन सतत ही आएगा। देखो ध्यान दो, अब मैं C का मान यहाँ तो 5 से कम लिया था, इस साइड में लिया था, अब मैं C का मान 5 से ज़्यादा इस साइड में जा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को अगले बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे अतः, यहाँ पर ये लिख सकते हैं अतः
x बराबर c पर फलन सतत है। अब c का मान मैं 5 से ज़्यादा लेके दिखा रहा हूँ आप लोगों के, तो आपको ये क्वेश्चन सही तरीके से क्लियर होगा। इसे मिटा दे रहा हूँ। ना x बराबर c रियल नंबर में तो बिलोंग ही करेगा, कर रहा है यहाँ से, ये रियल नंबर का सेट है, तो c इसी में से कोई एलिमेंट लिया गया है, लेकिन 5 से ज़्यादा लिया गया है। यहाँ पर c इज ग्रेटर देन 5, इस साइड में चल रहे हैं। तो x बराबर c पर, x बराबर c पर पहले फंक्शन का मान देखेंगे एफ सी देखेंगे तो c माइनस 5 ही हो जाएगा। अब x बराबर c पर राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट तो c पे वही आ जाएगी, c प्लस में जाएगी राइट हैंड लिमिट, तो इसे लिखेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ सी प्लस एच, और लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोच टू c प्लस हाफ एफ एक्स, इसी की तो निकल रही राइट हैंड लिमिट, तो इसका मान निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस हाफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ से c प्लस एच का मान देखेंगे तो एफ एक्स दिया हुआ है, c प्लस एच देखेंगे यहाँ से तो ये c प्लस एच माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस 5। लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, c h के स्थान पे 0 h 0 माइनस 5, तो इसका मान देखा c माइनस 5 आया निकल के। लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस हाफ एफ एक्स पे c माइनस 5 आया, फंक्शन का मान भी यही आया था। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस हाफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ सी माइनस एच, यही तो हो गई। जैसे ये हुई थी लिमिट, ये आपकी राइट हैंड लिमिट थी तो प्लस में गई थी, और ये अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये माइनस में जाएगी, बाकी तो सब यही होगा, ऐसा ही लिखा जाएगा टोटल। तो इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0, c माइनस एच का मान चाहिए, एफ एक्स का मान दिया हुआ है, x के स्थान पर c माइनस एच, तो हो जाएगा c माइनस एच माइनस 5, c माइनस एच माइनस 5। तो यहाँ से लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, लिमिट c माइनस एच के स्थान पर 0 माइनस 5, तो इसका मान c माइनस 5 आ जाएगा निकल के। लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस हाफ एफ एक्स, तो हमने देखो यहाँ से 5 से जब इस साइड में गए हम, c का मान 5 से ज़्यादा लिया है हमने, तो फंक्शन तो यही काम करेगा, तो इस पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान सब बराबर आए निकल के। देखो f बराबर c पर एफ सी का मान c माइनस 5 और c प्लस 5 मीन्स राइट हैंड लिमिट वो भी c माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी c माइनस 5, तो इस पर भी फलन सतत है, तो यहाँ लिख देंगे अतः एफ एक्स बराबर x माइनस 5 वास्तविक संख्याओं पर एक सतत फलन है। एफ एक्स बराबर c माइनस 5 एक सतत फलन है, प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक नंबर पर यह एक सतत फलन है। तो इसे आंसर के तौर पे लिख देंगे एफ एक्स वो एक सतत फलन है, एफ एक्स बराबर c माइनस 5 वास्तविक संख्याओं पर लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख देना वास्तविक संख्याओं में, या वास्तविक संख्या ना लिखो तो आर में लिखना, आर रियल नंबर, इसे मिटा ही दे रहा हूं, संभल के लिख दे रहा हूं। यह लिखना है अतः आर में फलन, आर मीन्स है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर में फलन एफ एक्स बराबर x माइनस 5 एक सतत फलन होगा। बस ये आपका आंसर आए। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों
और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।